एक्सीडेंट होने के बाद अगर ड्राइवर हॉस्पिटल लेके जाता है तो ड्राइवर को पब्लिक मार देगा। सोचते हैं तो हमें कौन छोड़ेगा, होता है। अरे मर जाए तो आदमी खुद के लिए तो होता नहीं, इनके पास ये कहाँ देगा। क्या काम करते हैं आप? ऑटो चलाता ऑटो ड्राइवर है। ये जो कानून आया है, हाँ जी। इस कानून में आपको क्या दिक्कत, क्या परेशानी लग रही है जिसकी वजह से कि इतने बड़े संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं? बस दिक्कत मतलब क्या दिक्कत, अच्छा क्या है इसमें? अच्छा कुछ है? अच्छा तो कुछ नहीं है। अरे एक पेशेंट ड्राइवर के साथ कुछ होता है, अरे मर जाए तो आदमी खुद के लिए तो होता नहीं, इनके पास ये कहाँ से देगा। तो ड्राइवर किससे कुछ कोई फायदा नहीं है। कानून में ये कहा गया है कि यदि आपसे एक्सीडेंट हो जाता है, पहले क्या होता था कि ड्राइवर एक्सीडेंट किया भाग गया, गाड़ी छोड़ के भाग गया या खुद भाग गया तो पकड़ में नहीं आता था। अब कहना है कि यदि आपसे एक्सीडेंट होता है तो आप उसको पकड़ के हॉस्पिटल तक लेके जाओगे, और माहौल ऐसा, एक्सीडेंट होने के बाद माहौल ऐसा बन जाता है कि लोग मारने पे आमादा हो जाते हैं। तो सर किस कंडीशन में लेके जाएं? अगर मानते हम लेके जाएं उस हॉस्पिटल में, हम ही नहीं रहेंगे, हम खुद, हमें कौन हॉस्पिटल छोड़ेगा बाद में? ये कंडीशन देखो ना, अगर हम उसको ले जाने के सोचते हैं तो हमें कौन छोड़ेगा हॉस्पिटल बाद में? ये कोई गवर्नमेंट इशू है? हम तो तैयार है ले जाने के लिए, हमें छोड़े कौन बाद में हॉस्पिटल? तो पब्लिक नहीं छोड़ेगी हमारे को, तो पब्लिक छोड़े तब लेके जाएंगे ना हम। तो समस्या तो यही है ना, समस्या मेन समस्या तो ये है। हमें कोई ना हमारे का उपाय होता है कि चलो हम ऐसा कौन ड्राइवर है कि हम किसी को मार के जाएंगे। और हम तो चाहते हैं अदरवाइज कोई और भी होता है, हम उसको भी सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम ये हमारा भाई है, हम इसको हॉस्पिटल लेके जाएं। ड्राइवर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, सरकार ड्राइवर का बुरा चाहती है। सरकार के अब तो सरकार ने ये कह दिया है कि अभी हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, लागू नहीं कर रहे हैं, आप लोग अपना हड़ताल खत्म करिए और घर जाइए। पहले तो आपको नमस्कार और आपके चैनल को भी दिल से शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद इरफान और मैं फ़िलहाल दिल्ली का एक छोटा सा ड्राइवर हूँ। जैसा एक काला कानून जो लागू किया है ड्राइवर समाज के लिए, चाहे ऑटो रिक्शा हो चाहे पैडल रिक्शा वाला कोई भी हो, एक ड्राइवर है। अभी जो सरकार बोला है एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर को हॉस्पिटल लेके जाना है पेशेंट को, मैं कहना चाहता हूं सरकार को और आम पब्लिक को भी, एक्सीडेंट होने के बाद अगर ड्राइवर हॉस्पिटल लेके जाता है तो ड्राइवर को पब्लिक मार देगा। हम सरकार या अंधी बहरी सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप उन पे भी कानून लाओ जो ड्राइवर पे हाथ न छोड़े, उनको भी 10 साल की सजा दे और 10 लाख का जुर्माना। बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से अपनी बातों को बुलंद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि, और ये जायज़ भी होना चाहिए। अब आप सपोज करिए किसी ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाती है, वैसे भी अनजाने में हो रही है, यदि एक्सीडेंट हो गई तो पहले जितने वहाँ पर लोग हैं या उसके सगे संबंधी वाले दोस्त लोग, वो मिल के इस कदर ड्राइवर को मारते हैं, पीटते हैं कि इनका जीना मुश्किल हो जाता है। तो ये किस हालात में होंगे जो कि ये दूसरों को हॉस्पिटल लेके जाएंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात, ये जो कानून लागू किया है कि 10 लाख रुपए जुर्माना या 10 साल की सजा, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ड्राइवर की सैलरी कितना है? किसी का 10 है, किसी का 15 है। वो जो अपने बच्चे का जो पालन कर रहे हैं बड़े कठिन बड़ी मेहनत से 24-24 घंटे गाड़ी चलाते हैं, भूखे प्यासे रोड पे सोते हैं, तो जाकर उसको 15,000 रुपये सैलरी मिलता है। और कोई भी ऐसा देखो, कोई भी जानबूझ के ड्राइवर दुर्घटना नहीं करता। तकदीर खराब हो, किसी कारण से अगर दुर्घटना हो गया तो मैं अंधी बहरी सरकार को कहना चाहता हूं, अगर उन ड्राइवर के साथ तो कोई ऐसा घटना हो, मैं बिल्कुल सम्मत हूं। अगर मेरी गाड़ी से कोई बंदा ठुक जाता तो मेरी भी जिम्मेदारी, कोई भी वो इंसान है, वो भी किसी माँ का बेटा है, तो मैं भी चाहता हूँ कि उसको हॉस्पिटल लेके जाऊं। मगर पब्लिक जो ड्राइवर को जान ले लेते हैं, जान मार देते हैं, वो मारने वाला नहीं देखते कि उसके पीछे भी कितने परिवार है, मैं उसको मारूं क्यों। सरकार से कहना चाहता हूँ ऐसे भी कानून लाएं जो ड्राइवर पे कोई हाथ ना छोड़े और उनकी जान न ले। काफ़ी मैं कल भी देखा कि भाई एक ड्राइवर को मतलब जो ओवरटेक की वजह से ओवरटेक नहीं दिया तो उसको पकड़ के मार दिया। उसकी बात छोड़िए, बम्पर में बम्पर लग जाए, गाड़ी में हल्की सी खरोंच आ जाए तो लोग मारने पे आमादा हो जाते हैं। हाँ, सबसे बहुत अच्छी बात आपने बताई। और सबसे बड़ी बात कि हम एक कमर्शियल ड्राइवर हैं। कमर्शियल ड्राइवर, चाहे मैं खुद ही गाड़ी ओनर हूँ, मैं खुद भी गाड़ी चलाता हूँ। कमर्शियल ड्राइवर का एक पैसा भी हम लोग का कदर नहीं मिलता। अगर किसी प्राइवेट गाड़ी में थोड़ी सी टच हो जाता सीधा कलर पकड़ते घुसा। भाई गलती हो गई, हो सकता है अपने इमरजेंसी ब्रेक मारी, हमने भी मारी, दो को गाड़ी घोड़ा टच होता है। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, कमर्शियल ड्राइवर की इज्जत नहीं है। और सबसे बड़ा जो जोड़, अभी देखो जो अभी कानून लागू किया है सभी के लिए लागू किया है, मगर पब्लिक भी नहीं समझ रही है कि 10 लाख रुपए और 10 साल की जुर्माना, तो ये गलत है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ जो ये आपने कानून लागू किया है इसको और वापसी ले। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, देखिए हमारी गाड़ी की इंश्योरेंस होती है, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी जो भी, तो आप जो 10 लाख
जुर्माना, तो इंश्योरेंस वाला देगा नहीं, ड्राइवर कहाँ से देगा जिसकी सैलरी 15,000 रुपये है? ये तो नाजायज है। और ये तो बड़ी बात होनी चाहिए कि जब गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं और जब ड्राइवर हो चाहे ऑनर हो, जब गाड़ी का बराबर वो पैसा देते हैं तो फिर एक आदमी पर इसका जुर्माना क्यों कसा जाएगा? ये बिल्कुल जायज़ बात है आपकी और ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल, मैं ये आंधी बहरी जो सरकार जो मर्जी आया और गरीबों को जो है गला मोड़ने का जो मतलब अपना ये करते हैं, ये गलत है। मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये जो कानून आपने लागू किया है इसको हटाया जाए, और जो अगर कुछ करना ही है तो आज के टाइम में जो ड्राइवर को सैलरी बढ़ाओ, ड्राइवर के बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए सोचो। कितना ड्राइवर को घर नहीं है, बेचारे 15,000 रुपये सैलरी से बच्चे भी पालना और उसके बाद भाड़ा भी देना। आज के महंगाई टाइम में तो बुरा हाल है, और ये जो कानून लागू किया है मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। पूरे देश के जितने मैं भी एक यूनियन का छोटा सा लीडर हूँ, मगर एक आम आदमी हूँ और अपनी गाड़ी चला